कर्मचारियों के लिए थाली बजाने का ढोंग बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, स्वास्थ्य कर्मचारियों की लड़ाई जिंदाबाद। फूलों का बरसात करने का ढोंग बंद करो। स्वास्थ्य मंत्री शर्म करो, और शर्म नहीं तो डूब मरो। स्वास्थ्य मंत्री शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। प्रधानमंत्री शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। हमने कम से कम 4 दिन पहले इनको कहा कि भाई हेल्थ मिनिस्टर साहब आप मिलिए। मेरा नाम श्वेता राज है, मैं AICCTU दिल्ली की सेक्रेटरी हूँ। आप मिलिए, मगर देखिए यहाँ पर 5 अस्पतालों के कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ ये प्रदर्शन पिछले 1 महीने से अलग अलग अस्पतालों के बाहर चल रहा है। आज हम लोगों ने एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट किया है, जिस बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के अस्पतालों के अंदर कोविड योद्धाओं की जो छटनी हुई है उसके खिलाफ लोगों के अंदर एक जबरदस्त गुस्सा है और सारे कर्मचारी यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं अपनी मांग उठाने के लिए। ये सारे कानून जी देखिए, अगर आप आंकड़ा उठा करके देखें तो पूरे देश भर के अंदर छटनी हुई है। शायद ही कोई राज्य होगा जिसके अंदर छटनी नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर RML, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, करावती शरण अस्पताल, LNJP हॉस्पिटल, आपका अमृतसर कॉलेज, सबके अंदर कोरोना योद्धाओं की छटनी हुई है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे और कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया इसलिए आपको निकाल दिया गया। सवाल इस बात का है कि इसमें कई ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 14 सालों से काम कर रहे हैं। सरकार ने खुद कोरोना काल के दौरान कहा कि जो लोग 100 दिन काम करेंगे, कोरोना की ड्यूटी करेंगे, उनको पक्का किए जाने में हम प्रेफरेंस देंगे। और इसमें से लगभग ज्यादातर कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने तीनों कोविड काल में ड्यूटी की है। उनको प्रेफरेंस देने के बजाय, पक्का करने के बजाय, उल्टा सरकार कॉन्ट्रैक्ट का बहाना दे करके इनको निकाल रही है। हमारा सरकार से सवाल है कि आपने उस समय जो ये कहा था, ये वादा किया था, क्या ये झूठा वादा था? क्या हमारे देश से कोरोना खत्म हो गया है? क्या धरती से कोरोना खत्म हो गया है कि या फिर कोविड के केसेस आने बंद हो गए हैं? जो आप इस मैसिव संख्या में इन कोरोना योद्धाओं की छटनी कर रहे हैं। इस 1 मई को आप सबको पता होगा, कुछ लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, इस 1 मई को रामलीला मैदान से एक बड़ा जुलूस निकलेगा। देखिए, इसीलिए जो ये कर्मचारी हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर फूल लेकर के आए हैं, है ना? हम फूल वापस करने आए हैं। अपना फूल आप अपने पास रखिए, अपना थाली अपने पास रखिए, अपनी कोरी बयानबाजी अपने पास रखिए। हमको ये नहीं चाहिए। हमको रोजगार चाहिए, हमको सम्मानजनक जीवन चाहिए और इस देश के अंदर कोरोना योद्धाओं का जो उचित सम्मान होना चाहिए था कि उनसे कम से कम उनका रोजगार नहीं छीना जाए, है ना? हम इस सवाल को लेकर के आए हैं कि उनकी छटनी वापस ली जाए, सभी कर्मचारियों को वापस लिया जाए और उनको पक्का किया जाए। मैदान से जुलूस चलकर टाउन हॉल। देखिए, अलग अलग अस्पतालों में पिछले 1 महीने से धरना चल रहा है। कई अस्पतालों में तो बिना नोटिस दिए ही लोगों की अचानक से छटनी कर दी गई है, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। और इसके ऊपर कई अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में कोर्ट से, श्रम डिपार्टमेंट से फेवरेबल जजमेंट आने के बाद भी इन कोविड योद्धाओं को वापस नहीं लिया जा रहा है। तो हम साफ साफ समझते हैं कि भाई ये सरकार की तरफ से ऊपर से इशारा है, जिस वजह से कोर्ट से भी जजमेंट आने के बावजूद भी इन कर्मचारियों को वापस नहीं लिया जा रहा है। 3 बजे रामलीला मैदान पर आना। देखिए, सबका साथ सबका विकास अगर होता तो यहाँ पर इन कर्मचारियों को धरना नहीं करना पड़ता। जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके इस देश में, उस समय जब हम अपने घर से बाहर निकलने से बच रहे थे, डर रहे थे, उस समय इन लोगों ने कोविड वार्ड में ड्यूटी की है अपनी जान जोखिम में डाल करके, और उसका सिला अगर सरकार ये दे रही है तो हम मानते हैं कि भाई ये आप सबका साथ सबका विकास आपकी झूठी कोरेबाजी, बयानबाजी है। सच में आप सबके साथ नहीं, कम से कम हमारे देश के कोरोना योद्धाओं के साथ तो नहीं है। छटनी की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर कोई वेव आती है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं और कोरोना वॉरियर्स भी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, यही सवाल तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं
कि जब पिछले 2 बार कोविड का वेव आया था और हमको याद होगा कि बड़ी संख्या में मौतें हुई थी, है ना, उस समय उनके एमपी एमएलए तो नहीं आए थे जनता के बीच में कोविड वार्ड में ड्यूटी करने के लिए, नहीं उनके तमाम तरह के अफसर आए थे। वो अपने 5 स्टार होटल में या अपने एमपी हाउस में बंद थे। किसी ने अगर सच में ग्राउंड में उतर करके लोगों की जान बचाई है तो वो ये लोग हैं, आम लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के लोगों की जानें बचाई है। तो इनकी छटनी करना हमारे देश के स्वास्थ्य के प्रति सरकार का जो इंसेंसिटिव रवैया है वो दिखाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई उनकी कोरी बयानबाजी है ये दिखाता है। और वो लोग जो हमारे देश के सच्चे कोरोना योद्धा हैं, वॉरियर हैं, जैसे कोई सरहद पे लड़ता है, इन्होंने हमारे देश के अंदर अस्पतालों में वो लड़ाई लड़ी, लोगों की जानें बचाई। हाँ, इन कर्मचारियों को निकाल करके कहीं ना कहीं वो हमारे देश के अंदर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। मेरा यही देखिए, ये लड़ाई जारी रखेंगे। जैसे अलग अलग अस्पतालों में धरना चल रहा है, आज हम लोग यहाँ पर यूनाइटेड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेबर मिनिस्टर से हमारा एक डेलीगेशन भी मिलने के लिए गया है। हम लोग इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक इस सरकार को शर्म नहीं आती कि कोविड योद्धाओं का सम्मान करने का असली मतलब क्या होता है। जब तक इस सरकार को समझ में नहीं आता, जब तक इन कोरोना योद्धाओं को वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक एकटू इस लड़ाई को जारी रखेगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनका हक